हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, हमने यहाँ पर क्लास 12th के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है और सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। इन दोनों क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, so that dy dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के कई मेथड होते हैं, लेकिन जो उसमें इजी मेथड है जिससे आप इजीली समझ सकते हैं, उसे मैं यहां समझा देता हूं। ये सॉल्यूशन 1, ये जो फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन है, ये गिवन है x 1 प्लस वाई प्लस वाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये गिवन है। इसको इजी करना चाहते हैं, सो x 1 प्लस वाई एज इट इज, इस पार्ट को ट्रांसफर कर देते हैं, सो इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। ये पार्ट एज इट इज और इस पार्ट को मैंने ट्रांसफर किया। और ट्रांसफर जब हम करते हैं, किसी को ट्रांसपोज करते हैं उधर, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे प्लस का है तो माइनस में हो गया। यहां से क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं इसका, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो रूट में लिखा हुआ है, ये रूट की वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, हट जाएगा रूट यहां से। तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका 1 प्लस वाई, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स। इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, सेम वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इसमें इसे क्या करते हैं, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर एक फॉर्मूला भी अप्लाई हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसमें कॉमन देखते हैं क्या हो जाएगा, कॉमन एक्स वाई, इसका हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई सेम एज इट इज, एक्स माइनस वाई, और रिमेनिंग वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के आपको 2 फैक्टर मिल गए। फर्स्ट इज एक्स माइनस वाई, सेकेंड इज दिस। अब ये दोनों जो फैक्टर हैं, इन दोनों फैक्टरों को भी समझते हैं। ये है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 और ये है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई, और अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का डेरिवेट 1 होता है और y का डेरिवेट dy dx होता है। आंसर तो मिल गया, बट ये आंसर आपको लेके नहीं आना है। इसका मीन्स इसको सॉल्यूशन नहीं करना है, ये छोड़ देना है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था, यहां पर और करके लिखा होता dy dx इक्वल टू दिस और dy dx इक्वल टू 1, तो ये तो आपको सॉल्यूशन नहीं देना था। इसका मीन्स अभी सॉल्यूशन आपको मिला नहीं। अब सॉल्यूशन इससे करना होगा। इसके 2 टाइप के आंसर होते हैं। आप चाहें तो इसे x माइनस वाई को 0 में लेके चले जाते, लेकिन आपको यह नहीं पता होता है कि आपको इसे 0 में लेके जाना है कि इसे 0 में लेके जाना है। इसलिए 2 आंसर हो गए, आंसर पॉसिबल नहीं हुआ, कोई नहीं, सेकंड चांस है हमारे पास इसका सॉल्यूशन करने का। सो x प्लस वाई कॉमन, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, y कॉमन, x इक्वल टू माइनस वाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, और यहां से हम निकालते हैं y, सो y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यही होगा ना, हाँ यही हो जाएगा। अच्छा, ये 0 की लिखने की कोई नीड नहीं थी, 0 एक्स्ट्रा लिखा था।
क्योंकि x एज इट इज हो गया, ये प्लस का साइन था माइनस का हो गया, तो जीरो को लिखने की कोई नीड नहीं थी। y की वैल्यू फाइंड किए, जैसे यहां से y का x मिला था ऐसे यहां से y फाइंड हो गया। अब इसका भी डेरिवेट चेक करते हैं, इसका डेरिवेट ये आता है कि नहीं आता। अगर ये आ गया तो राइट है, हो गया हेंस प्रूफ। डिफरेंशिएशन करते हैं तो y का हो गया dy dx इक्वल टू, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, डिवाइड रूल। डिवाइड रूल का फॉर्मूला, तो डिवाइड रूल का होता है जो डेनोमिनेटर है वो एज इट इज इनटू डेरिवेट ऑफ न्यूमैरेटर, तो डेरिवेट ऑफ न्यूमैरेटर माइनस न्यूमैरेटर और डेरिवेट ऑफ डेनोमिनेटर, मैं यहां लिख देता हूं डेनोमिनेटर आएगा यहां पर 1 प्लस एक्स और अपॉन डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, आप ट्राई कर लेंगे। डेनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेट ऑफ न्यूमैरेटर माइनस न्यूमैरेटर एज इट इज डेरिवेट ऑफ डेनोमिनेटर, इसका क्या आएगा dy dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और इसका जो आंसर आएगा इसका क्या मिलेगा -1 और इसका हो जाएगा प्लस एक्स इंटू एक्स 1 का 0 और इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब चेक करते हैं क्या मिल रहा है इसका आंसर, dy dx -1 का मल्टीप्लाई -1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये कैंसिल, सो dy dx इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसका मींस इसका जो डेरिवेट है ये आंसर मिला हुआ है, सेम एज इट इज आंसर हो गया, दोनों आंसर राइट हो गए और ये जो प्रूव करा रहा था इसमें वो आंसर आपको मिल गया। अब ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो इसके 2 आंसर थे, ये भी इसका आंसर था, बट ये आंसर सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि आपको लेके ही आना था, इससे मिल गया आंसर। अब ये जो सेकेंड पार्ट है जिसमें हमको इंटीग्रेशन करना है, अब इंटीग्रेशन को कैसे करना है उसे समझ लेते हैं। अब कि अब इंटीग्रेशन को कैसे करना है, तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्या है, इंटीग्रेट एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। आपको इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ पॉइंट हैं उन पर आपको फोकस भी करना है। फोकस क्या करना है, ये जो डेनोमिनेटर है इसकी डिग्री क्या है, और डिग्री क्या होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, जो सबसे बड़ी पावर होती है मैक्सिमम पावर, तो इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, जो इसकी डिग्री है वो 3 है, इसकी 2 है। अगर न्यूमैरेटर की पावर डेनोमिनेटर से ज्यादा है, न्यूमैरेटर वाली जो पावर है वो डेनोमिनेटर वाले से ज्यादा है या इक्वल है, न्यूमैरेटर की पावर डेनोमिनेटर के इक्वल है या फिर ज्यादा है, दोनों कंडीशन में ध्यान रखेंगे, इक्वल या ज्यादा है, तो आपको इजी करना है, मिस्टेक नहीं होनी है, तो आपको जल्दी से डिवाइड दे देना है। तो डिवाइड दे देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड दे देते हैं इसमें। अगर आपने डायरेक्ट वैसे ही सॉल्यूशन किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा कुछ आगे चल के प्रॉब्लम आएगी उसमें क्वेश्चन में, लेकिन डिवाइड देने के बाद जब सॉल्यूशन करना होगा आपको तो इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, अभी समझ में आएगा आपको। कब देना है डिवाइड, सेम पावर हो या फिर न्यूमैरेटर की पावर ज्यादा हो, डेनोमिनेटर की ज्यादा होगी तब नहीं देना है इसका डिवाइड। तो एक्स टाइम जाएगा एक्स की क्यूब माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस ये कैंसिल 2x प्लस 1। तो इसका जो आंसर है इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं, x में तो आंसर जा रहा है प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन जो मिला उसको आपने लिख दिया यहां पर, फिर प्लस रिमाइंडर और जिससे भी आप डिवाइड देते हैं, जो ये वैल्यू होती है आपकी डिवाइजर उससे डिवाइड दे दिया। ये आप समझ गए होंगे। अगर ऐसे डिवाइड देने में प्रॉब्लम है तो इसी में आपको क्वेश्चन में क्या करना है, +1 -1 वाला सिस्टम रखना है या x +1 करना है, इस तरीके से कुछ करना है, लेकिन डिवाइड मेरे हिसाब से इजी रहेगा, वो आप देख लेंगे जैसे अच्छा लगेगा आपको। अब इसमें क्या करना है, अब ये 2 क्वेश्चंस हो गए, x
dx 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन हो गए। अब इसका भी डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अब इसको भी थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं। तो x dx स्प्लिट कर देते हैं इसको, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से इसको स्प्लिट किया, इसको भी किया, अलग अलग डिवाइड दे दिया। अब यहां से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। x का जो इंटीग्रेट होता है वो x की 2/2 होता है, कि पावर 1 है तो उसमें एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, प्लस ये जो डेनोमिनेटर है, अगर आप इस डेनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं, देखो मैं यहां दिखा देता हूं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t लेट किया इसको, तो इसका जो डेरिवेटिव वो आएगा 2x dx इक्वल टू dt, और 2x dx dt में कन्वर्ट और एक्स स्क्वायर माइनस 1 t में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा dt अपॉन t, जिसका आंसर मिलेगा आपको log t। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा log t, और t है आपके पास ये, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आंसर हो गया इसका भी। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है, आप समझ पाएंगे इसको। लेट करने के बाद और ये जो 2x dx जब कैंसिल हो जाएगा तो dt अपॉन t log t, और t का मैंने वैल्यू डायरेक्ट पुट किया है, प्लस अब इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो गया? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है? 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है। इसको डायरेक्ट पुट कर देते हैं इसमें। अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है तो उसके बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना होगा, इसके फैक्टर करने होंगे, उसके बाद इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके फिर भी आपको आंसर यही मिलेगा। इसलिए फॉर्मूले लर्न है, आपको टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा। बोर्ड में भी टाइम का आप सेव कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको थोड़ा लेंथी करना होगा, एक्सप्लेनेशन करना होगा, तो टाइम लगेगा आपको। तो इसका जाएगा 1 अपॉन 2a, तो a 1 है क्योंकि 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं ना इसको, 1 का स्क्वायर, तो ये तो आएगा 1, तो 2 ही रहेगा 2a में, log x माइनस a, सो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये आपको आंसर मिला प्लस c। तो इसका जो आंसर है इंटीग्रेट का वो ये है आपको मिला। इसको आंसर को हम डिवाइड नहीं देते तो और मेथड से कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने से पहले ना आपको न्यूमरेटर वाली जो वैल्यू है, जो उसकी डिग्री है, उसे कम करना होता है, और कम तो थी नहीं यहां पर, इसलिए ऐसा करना पड़ा। और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड से रिलेटेड जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं आपसे इस बार, तो कुछ क्वेश्चन और भी मिलते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, और कंटिन्यूसली हमारी वीडियो को वॉच करते रहेंगे, जिससे कि आपको कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हो।